subscribe please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है केयर प्लान ऑन अस्थमा। इस वीडियो में हम अस्थमा के ऊपर केयर प्लान देखने वाले हैं। फर्स्ट पेज में हम पेशेंट डाटा को मेंशन करते हैं, लाइक पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, इनकम, रिलीजियन, ऑक्यूपेशन, एड्रेस एंड किस पेशेंट किस वार्ड में शिफ्ट हैं। देन हम चीफ कंप्लेन लिखते हैं पेशेंट का, लाइक अस्थमा में पेशेंट का चीफ कंप्लेन है कफ, ब्रीथलेसनेस, हेडेक, फीवर और चेस्ट पेन, और ये कितने दिन से है ये भी हम मेंशन करेंगे। फिर हम पेशेंट का मेडिकल डायग्नोसिस लिखेंगे। देन नेक्स्ट पेज में हम पेशेंट के प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री को लिखेंगे, उसको थोड़ा इलोबरेट करके लिखेंगे। फिर हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में अगर पेशेंट का पास्ट में कोई मेडिकल का हिस्ट्री है तो वो हम लिखेंगे, अदरवाइज़ नो सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिख देंगे। लाइक दैट ही हम प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री भी लिखेंगे। अगर प्रेजेंट में सर्जरी हो रहा है पेशेंट का देन हमें लिखना है, अदरवाइज़ नहीं लिखना है। फिर इसी तरह से पास्ट का सर्जिकल हिस्ट्री लिखेंगे हम पेशेंट का। देन हम नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज में हम फैमिली हिस्ट्री हेडिंग डालेंगे। फैमिली हिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री हम पेशेंट के जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सारे का एक फैमिली ट्री बनाते हैं, और फिर उसके नीचे हम फैमिली के कंपोजिशन को लिखते हैं। फैमिली कंपोजिशन में हम फैमिली मेम्बर का एक पूरा चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट में हम फैमिली मेम्बर का नाम, फिर पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है ये लिखते हैं। उसके बाद सारे का एज और जेंडर लिखेंगे एक कॉलम में। फिर मैरिटल स्टेटस, देन हम ऑक्यूपेशन लिखते हैं सभी का। फिर हेल्थ स्टेटस कैसा है सबका, हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं उसको लिखेंगे। फिर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लिखेंगे इसी कॉलम के अंदर। इसके अगले पेज में हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम पहले फैमिली इनकम पर मंथ लिखेंगे, कितने अर्निंग मेंबर हैं मेंशन करेंगे। फिर हाइजीन को मेंशन करेंगे, हाउसिंग कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन, देन वाटर सप्लाई, लाइक दैट हम ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटाइजेशन और रिलेशन विथ नेबर लिखेंगे। फिर उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे पर्सनल हिस्ट्री को। पर्सनल हिस्ट्री में हम पेशेंट का पर्सनल डाइटरी हैबिट क्या है, फिर स्लीपिंग पैटर्न को लिखेंगे। इसी तरह से हम लाइफ स्टाइल लिखेंगे पेशेंट का, फैमिली मेम्बर के साथ कैसा रिलेशन है इसको भी हम लिखेंगे। फिर एलिमिनेशन कैसा हो रहा है पेशेंट का वो लिखना है। कोई बैड हैबिट है, लाइक कोई हैबिट पेशेंट का, वो हम मेंशन करेंगे। फिर इसके अगले पेज में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम पहले पेशेंट का वाइटल साइन लेंगे और देन हम बीएमआई निकालेंगे। वाइटल साइन में हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें नॉर्मल वैल्यू और पेशेंट का वैल्यू, साथ में रिमार्क्स हमें पुट करना है। देन इसके अगले पेज में हम पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट करेंगे। फिजिकल असेसमेंट में हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हेड टू फुट तक। इसमें सबसे पहले हम पेशेंट का जनरल अपीयरेंस को देखेंगे, जिसमें पेशेंट का लुक कैसा है, कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, बॉडी बिल्ड, हेल्थ स्टेटस, हाइजीन एक्सेट्रा को देखेंगे। इसी तरह से हम हेयर का, फिर हेड का एग्जामिन करेंगे, फिर आई का एग्जामिन करेंगे, नोज़ का एग्जामिन करेंगे। इसी तरह से फिर अगले पेज में हम माउथ एंड फेरिंग्स का एग्जामिन करेंगे, ईयर, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, लाइक दैट हम अपर एक्सट्रामिटीज़ में देखेंगे। फिर लोअर एक्सट्रामिटीज़ देखेंगे, पेशेंट का जेनेटल एरिया, पैक, इंटुगमेंटरी सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट देखेंगे। अगर आपके कॉलेज में किसी और तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो आप उस तरीके से पुट कर लें। फिर इसी तरह से हम अगले पेज में इन्वेस्टिगेशन पे आएंगे। इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन चार्ट बनाएंगे एक, जिसमें पेशेंट के लैब टेस्ट को लिखेंगे। देन हम पेशेंट के टेस्ट वैल्यू को लिखेंगे, जिस लैब टेस्ट का कितना वैल्यू आया है पेशेंट का और क्या नॉर्मल वैल्यू आना चाहिए ये भी हम पुट करेंगे। इसी तरह से फिर अगले पेज में हम मेडिकेशन लिखेंगे पेशेंट का, कौन कौन सा मेडिकेशन चल रहा है। इसमें भी हम चार्ट बना के मेडिकेशन का डोज और किस रूट के थ्रू हम देते हैं। फिर हम फ्रीक्वेंसी को भी मेंशन करेंगे, किस फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम पेशेंट को दे रहे हैं, उस मेडिसिन का क्या एक्शन और क्या साइड इफ़ेक्ट है ये हम मेंशन करेंगे मेडिकेशन हेडिंग के अंदर। अगले पेज में हम डाइट प्लान बनाएंगे पेशेंट का, पेशेंट को हमें क्या क्या डाइट देना चाहिए या पेशेंट किस डाइट को कंज्यूम कर रहे हैं किससे उनको बेनिफिट होगा। देन हम केयर प्लान के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और नर्सिंग डायग्नोसिस।
इससे पहले का भी जो भी पोर्शन था उसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि आपके कॉलेज में आपके टीचर आपको कैसे गाइड करते हैं बनाने के लिए। लेकिन ये वाला पोर्शन जो है इस या इससे आगे का पोर्शन एज इट इज़ लिखना है आपको। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए हैं वो हम मेंशन करेंगे, लाइक ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, हेडेक, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। देन इस प्रॉब्लम के लिए हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे उसके नीचे। नेक्स्ट पेज में आप नर्सिंग प्रोसेस को बनाएंगे। जितने भी आपने प्रॉब्लम लिखे उसके अकॉर्डिंग आप एक एक करके नर्सिंग प्रोसेस को बनाएंगे। लाइक मैंने पहले ब्रेथलेसनेस के लिए नर्सिंग प्रोसेस बनाया, फिर इसी तरह से मैंने हेडेक के लिए नर्सिंग प्रोसेस बनाया। नर्सिंग प्रोसेस में आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैंने प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन लिखा है, इसके बाद इवोल्यूशन लिखा है। कई कॉलेज में प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन के बीच में एक रेशनल लिखने के लिए भी बोला जाता है। अगर आपको रेशनल लिखने के लिए बोला जाता है तो आप मेरे दूसरे केयर प्लान देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप सेम लिखिएगा। इसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट था पेशेंट का, तो उसके लिए मैंने एक नर्सिंग प्रोसेस बनाया कि मैंने कैसे एसेस किया, फिर उसका नर्सिंग डायग्नोसिस, क्या गोल मैंने डिसाइड किया, प्लानिंग कैसे प्लानिंग किया, इम्प्लीमेंट कैसे किया, और लास्ट में इवोल्यूशन। देन इसी तरह से हम पेन के ऊपर एक बनाएंगे, पेशेंट को पेन हो रहा था, देन हम पेन के लिए बनाएंगे। लाइक दैट लास्ट में हम हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को। हेल्थ एजुकेशन में हम सबसे पहले पेशेंट को डाइट के ऊपर हेल्थ एजुकेशन देंगे कि किस टाइप का डाइट पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं, उनके लिए किस टाइप का डाइट बेनिफिट है होगा। फिर हम हाइजीन से रिलेटेड लिखेंगे, पेशेंट कैसे अपने हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, लाइक पर्सनल हाइजीन या फिर इन्वायरमेंटल हाइजीन। एक्सरसाइज और रेस्ट के रिगार्डिंग हम थोड़ा हेल्थ एजुकेशन देंगे। फिर फॉलो अप और लास्ट में मेडिकेशन लिखेंगे कि पेशेंट अपने मेडिकेशन से रिलेटेड कैसे वो एजुकेट हों, अपने मेडिकेशन के लिए कैसे वो ध्यान दें। आप यहाँ पे डिजीज़ से रिलेटेड भी हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं पेशेंट को। लाइक पेशेंट को अस्थमा की परेशानी थी तो आप अस्थमा से रिलेटेड भी हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। इसके बाद हम पेशेंट के समरी को लिखेंगे, समराइज़ करके मैंने जो भी कुछ दिया आज उसको समराइज़ कर देंगे। फिर लास्ट में कंक्लूज़न लिखेंगे, अस्थमा के ऊपर एक छोटा सा कंक्लूज़न बना देंगे।